हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई। जी। चैप्टर 5 चल रहा है हमारा, और चैप्टर 5 में हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओसियस सिस्टम, जो कि 192 पेज पे है, और डेट हो गई आज 29 मार्च 2026। और फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओसियस सिस्टम में सबसे पहला हेडिंग है वेनरेशन, यानी कि जी। श्रद्धा भाव, वेनरेशन। ये जो जी। है ओसियस सिस्टम से ड्राइव होता है। वेनरेशन को कह रही है मैरी ओमस्टेड कि दिस फैकल्टी इज इवॉल्व्ड प्राइमरीली फ्रॉम द डेवलप्ड कंडीशन ऑफ द स्टमक। जी। वेनरेशन की फैकल्टी सबसे पहले प्राथमिक रूप से डेवलप होती है स्टमक से। डेवलप्ड कंडीशन ऑफ द स्टमक जितनी अच्छी होगी उतना ही उसमें वेनरेशन होगा। ये थोड़ा वहां जी। भी आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हॉस्पिटलिटी से जुड़ा होता है। हॉस्पिटलिटी आदर सत्कार वाली ही बात होती है दोस्त, हाँ जी। और उधर वेनरेशन भी, श्रद्धा भाव भी उसी से जुड़ गई बात। तो कह जी। रहे हैं हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज इज इट्स प्रिंसिपल लोकल साइन इन द फेस। ब्रिज ऑफ द नोज जो है, इसका, इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई मुख्य संकेत है चेहरे पर वेनरेशन का। जिसका भाव यही है, जिसकी हाइट अच्छी होगी, जिसकी विड्थ अच्छी होगी, जिसकी नोज ब्रिज की, नोज ब्रिज ये बोला जाता है जो पीछे हड्डी उठी होती है हमारी। तो जितना ये हाइट और विड्थ वाला होगा उतना ही अच्छा वेनरेशन वाला बंदा होगा। अनलाइक द बिल्कुल। इंटेस्टाइनल सिस्टम, द एक्शन ऑफ द स्टमक इज मेनली मैकेनिकल। अब यहाँ पे वो कह रही है कि इंटेस्टाइनल सिम्टम के विपरीत एक तरह से या अलग होकर के स्टमक का काम है मैकेनिकल। इंटेस्टाइनल सिस्टम का है एब्जॉर्प्शन का ज्यादातर, और स्टमक का होता है खाने को एक तरह से तोड़ना। मैकेनिकल काम ज्यादा करता है स्टमक। वी फाइंड इट्स लोकल साइन as well as the organ itself situated in the mechanical and architectural division। तो हमें लोकल साइन जो मिलेंगे वेनरेशन के, वो मिलेंगे, और एज वेल ऑर्गन के अपने आप में, मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल जो डिवीजन होता है। 3 डिवीजन थे ना, केमिकल, आर्किटेक्चरल और मैथमेटिकल। तो हाँ जी। ये संकेत मिलेंगे आर्किटेक्चरल डिवीजन में, या मैकेनिकल डिवीजन भी बोलते हैं उसको। द स्टमक इज द रिसीविंग लेबोरेटरी where the solid materials are first mixed by mechanical action mainly. This operation is named peristaltic action and is produced by the contraction of the muscles of the stomach and the expansion and contraction of the lungs and diaphragm। ये जो पेरिस्टाल्टिक एक्शन है, ये मेनली तो होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा मसल्स ऑफ द स्टमक की, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लंग्स का और डायाफ्राम का भी मदद करता है अमित भाई। बिल्कुल जी। The saliva and gastric juice of the stomach perform only a small part of chemistry of digestion। और सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक का, वो केवल एक स्मॉल पार्ट प्ले करता है केमिस्ट्री ऑफ डाइजेशन में। The materials that are taken into the stomach after being thus acted upon are distributed for further chemical action in the intestine, glands, etc. before the act of creating and replacing new tissues, bones, muscles, nerves, etc. is completed। और फिर इस तरह से जो मटेरियल स्टमक के द्वारा वो आगे केमिकल एक्शन के लिए इंटेस्टाइन और ग्लैंड्स की तरफ भेज दिया जाता है, उससे पहले कि उसमें से एसिमुलेट कर होकर के न्यूट्रिएंट्स पहुंचे बोन तक, मसल्स तक, नर्व्स तक, नए टिश्यू बनाए। Although we are dependent upon the fluid circulation to convey to their destinations in the liquid form,
all the materials necessary for the maintenance of the body. At the same time, suitable solid materials must be furnished to the stomach to be by its mechanism converted into chyme. हम्म Chyme a kind of pulp. हम्म यदि जो सर्कुलेशन का जो काम है फ्लूइड, वो बेसिकली निर्भर होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने का काम सर्कुलेशन के माध्यम से होता है, जिसके लिए फ्लूइड चाहिए। और उस फ्लूइड के द्वारा ये लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल नेसेसरी होता है मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी को, और ठीक उसी हम्म समय पर सुटेबल मटेरियल सॉलिड मटेरियल जो है वो स्टमक तक पहुंचता है। उन सब में फ्लूइड काम करता है, और जो स्टमक तक पहुंच गया मटेरियल सॉलिड, वो फिर स्टमक के मैकेनिज्म के द्वारा कन्वर्ट होता है चाइम में। पल्प, और एक हम्म, तरह का पल्प होता है भी उसमें। जी there its further progress is continued to the duodenum। फिर यहाँ से ये चाइम या पल्प ड्यूडेनम में एंट्री करता है, where it attains a fluid state denominated chyle। अब ये हम्म यहाँ जा करके एक फ्लूइड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अमित भाई, और इसी को हम चाइल बोलते हैं। हम्म चाइम और फिर चाइल। चाइम तो हम्म होता है ये पेट स्टमक में, और फिर ड्यूडेनम में पहुंच जाता है तो फिर हो जाता है चाइल, और चाइल जो है वो फ्लूइड स्टेट हो जाती है। This हम्म is received into the general circulation and assist not only in nourishing the body and in creating bone, muscles and nerves, but it also furnishes the materials essentials to the creation of other human organisms। और फिर जब हम्म ये यहाँ से ये खाना रिसीव हो जाता है सर्कुलेशन के द्वारा, ना हम्म केवल ये शरीर को नरिश करने में मदद करता है, बल्कि या क्रिएट करने में बोन को मदद करता है, मसल को और नर्व को, ना केवल ये मदद करता है बल्कि ये तैयार करता है एक एसेंशियल मटेरियल एसेंशियल को, जो कि दूसरे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने में भी मदद करता है। हम्म और ये क्या होता है? ये होता है सीमन। क्रिएशन हम्म ऑफ अदर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए जो मटेरियल जैसे खाने से ही तो बनता है। कई बार प्रेमानंद महाराज बोलते हैं शायद 40 मन या 1 मन, कुछ ऐसा 1 मन में हम्म होता है 40 किलो। हम्म 1 मन अनाज चाहिए होता है, शायद 1 बूंद या 1 बार में जितना सीमन डिस्चार्ज होता है। बिल्कुल 1 मन है शायद, वैसे हम्म करेक्शन कभी हो जाएगा। ये 40 मन भी बिल्कुल शायद उन्होंने बोला, मुझे लग रहा कि ये जो हम अच्छा, वेस्ट कर देते हैं मास्टरबेशन के थ्रू, नौजवान हम्म अपने हम्म सीमन को, उसको लिए बता रहे थे कि 1 बार में या 1 बूंद ऐसा भाव था उसके तैयार होने में 1 मन अनाज लगता है। तो वो यहीं आ रही है बात कि ये जो हमारा जी खाना है ये फर्निश करता है मटेरियल एसेंशियल्स, वो वाला जो क्रिएट करने में मदद करता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को। दूसरे एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जब आएगा दुनिया में, उसके लिए भी खाने से ही बनता है भाई वो। बिल्कुल जी द स्लाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमें तो यहीं रुक जाते हैं हम्म दोस्त ना। आज भी यहीं रुक हाँ, लेते हैं। राम राम भाई। बच राम राम भैया राम राम।